वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए आपके लिए इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों ने इसकी समरी और चैप्टर को पढ़ लिया होगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक टेल? बेसिक स्टोरी यानी मूल स्टोरी, मेन स्टोरी। टेल का मतलब स्टोरी होता है। जैक टोल्ड हिज डॉटर, जो जैक ने बताई अपनी बेटी को, डॉटर जो इन द लेसन शुड विजार्ड हिट मॉमी, यानी जो लेसन है शुड विजार्ड हिट मॉमी, उसमें जो टेल बताता है जैक अपनी डॉटर जो को, वो बेसिक टेल क्या है। इसका मतलब कहने का है कई स्टोरीज बताई जाती हैं तो उसमें बेसिक एक ही रहता है स्टोरी, केवल कैरेक्टर्स के नाम बदल जाते हैं, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। तो आंसर है आपका जैक टोल्ड मैनी स्टोरीज। मैंने पहले बताया कि कई स्टोरीज उसे बताता है, लेकिन जिस दिन स्टोरी बताई गई है, जिस दिन के बारे में ये चैप्टर है, उस दिन एक स्टोरी बताई जाती है। तो हर दिन वो एक स्टोरी अपनी डॉटर को बताता है। तो जैक टोल्ड मैनी स्टोरीज टू हिज डॉटर बट द बेसिक प्लॉट का मतलब होता है कहानी की शुरुआत, बीच, अंत, मतलब कहानी जो होती है, बेसिक कहानी, उसके अंदर जो भी स्टोरी लाइन है। बट द बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज द सेम रहता है बेसिक प्लॉट स्टोरी का। देयर इज अ क्रीचर, क्या है बेसिक प्लॉट के एक जानवर होता है, क्रीचर होता है। ही हैज सम प्रॉब्लम, उसके पास में कोई ना कोई समस्या होती है। ही गोज टू द वाइज आउल, प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, वो वाइज आउल के पास जाता है। वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। विद हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के साथ में। द वाइज आउल ऑलवेज सेंड्स, फिर से प्रेजेंट फॉर्म है, भेज देता है उसे, हिम टू अ विजार्ड, एक विजार्ड के लिए भेज देता है। विजार्ड का मतलब होता है कि जिनके अंदर जो मैजिशियन होते हैं, एक तरह से विच होता है इसका फीमेल, और मेल जो जेंडर है वो विजार्ड है। एंड द विजार्ड सॉल्व्स द प्रॉब्लम, फिर से प्रेजेंट फॉर्म है। विजार्ड क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये उसका बेसिक प्लॉट है स्टोरी का, जो स्टोरीज वो अपनी डॉटर को बताता है। इन द गिवन स्टोरी, जो स्टोरी उस दिन बताई है, जिस दिन जो चैप्टर में दिया गया है उस दिन के लिए, इन द गिवन स्टोरी, जो स्टोरी दी गई है, द क्रीचर इज स्कंक, स्कंक है वो क्रीचर। स्कंक एक छोटा कीड़ा होता है, एनिमल होता है, हिंदी में नहीं जानता इसको क्या कहते हैं। रोजर स्कंक नाम है उसका। इन द गिवन स्टोरी द क्रीचर इज अ स्कंक, रोजर स्कंक। रोजर स्कंक टू हैड अ प्रॉब्लम, टू का मतलब यहां पर है भी। रोजर स्कंक को भी एक प्रॉब्लम थी। हिज बॉडी हैड अ फाउल स्मेल, यहां पर स्मेल अलग है, गलती से ब्रैकेट हो गया है। फाउल का मतलब होता है बैड, और आगे आ गया स्मेल। उसकी बॉडी में एक फाउल स्मेल थी, बैड स्मेल। नोबडी वुड प्ले विद हिम, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन, और वो अकेला रह जाता था। ही वेंट टू द वाइज आउल, पास्ट फॉर्म चल रही है अब इसमें पूरे में आंसर में, कि वो वाइज आउल को गया के पास। द आउल सेंट हिम, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, आउल ने उसे भेजा टू अ विजार्ड। द विजार्ड चेंज्ड हिज बॉडी स्मेल, विजार्ड फिर से पास्ट फॉर्म है, विजार्ड ने बॉडी स्मेल को चेंज कर दिया। रोजर स्कंक वॉज वेरी हैप्पी, नाउ ही कुड प्ले विद अदर्स, अब वो खेल सकता था दूसरों के साथ। बट वेन, यहां पर ही छूट गया फ्रेंड्स, ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, फिर से पास्ट फॉर्म चल रही है, जब वो घर पहुंचा, हिज मदर वॉज वेरी एंग्री, उसकी माँ बड़ी गुस्से में, बड़ी गुस्सा हुई। किससे? एट हिज न्यू स्मेल, जो उसकी नई स्मेल थी, जो नई उसकी उससे जो स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो पुरानी स्मेल के साथ कंफर्टेबल थी। उस स्मेल से उसे पता चलता था उसका बच्चा आ गया, तो उसे अच्छा नहीं लगा जो उसकी स्मेल, गंध उसकी बदल गई। तो सी टुक, फिर से पास्ट फॉर्म है, सी टुक हिम बैक टू द विजार्ड, उसे वापस विजार्ड के पास ले गई। एंड हिट हिम, हिम यहां विजार्ड है फ्रेंड्स, यहां जो हिम है किसको हिट किया? मारा, विजार्ड को। हिट हिम किसके साथ मारा था? उसमें एक्चुअली पूरी बात कही जाए तो सी हिट हिम विद हर अम्ब्रेला, छाते के साथ। द विजार्ड गेव स्कंक हिज फाउल स्मेल बैक, विजार्ड ने दिया स्कंक को, गेव पास्ट फॉर्म है,
हिज फाउल स्मेल, जो उसकी फाउल स्मेल थी, जो बैड स्मेल थी, बैक वापस दे दिया उसे। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हु वाज क्लेयर, क्लेयर कौन थी या कौन था। हाउ वाज सी बिजी ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, वो स्टोरी सेशन के भी टाइम पे बिजी किस तरह से बिजी थी, क्या कर रही थी। व्हाट डिड जैक फील एट हर कंडीशन, और जैक ने उसकी कंडीशन पे क्या फील किया। ये जो लास्ट का पार्ट है क्वेश्चन का, ये कोई खास नहीं है, आप ये दो रख सकते हैं, हु वाज क्लेयर, हाउ वाज सी बिजी ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, और जैक क्या फील करता है उसमें लास्ट में एक लाइन है बस। क्लेयर वाज वाइफ ऑफ जैक, क्लेयर वाज द वाइफ ऑफ जैक। सी वाज बिजी पेंटिंग ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, तो पहले का आंसर मिल गया, सी वाज बिजी, क्या करते हुए, पेंट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेंड्स, इस काम को करते हुए। सी वॉज बिजी पेंटिंग ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन। सी हैड स्प्रेड न्यूज़पेपर, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई पजेसिव वर्ब के साथ। वो फैला चुकी थी, क्या, न्यूज़पेपर उसने फैलाया था। एंड ओपनड द पेंट कैन, और पेंट का कैन का मतलब डब्बा को उसने ओपन कर लिया था। सी वोर, उसने पहना हुआ था, वन ऑफ हिज ओल्ड शर्ट्स, उसकी जो ओल्ड शर्ट्स थी उनमें से एक, ठीक है। कहाँ पर, ओवर हर मैटरनिटी स्मॉक, फ्रेंड्स मैटरनिटी स्मॉक एक तरह का गाउन होता है, उससे प्रेग्नेंट लेडीज पहनती हैं, ठीक है। सी वॉज पेंटिंग अ चेयर रेल, वो एक चेयर रेल को पेंट कर रही थी विद द ब्रश, तो ये इस तरह से वो बिजी थी। ही सॉ दैट द हाउस वुड वर्क ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ हाफ ओल्ड एंड हाफ न्यू मटीरियल्स, उसने देखा कि जो हाउस का वुड वर्क था, जो लकड़ी का सामान था घर का, ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ हाफ ओल्ड एंड हाफ न्यू मटीरियल्स, उसमें भी आधे नए आधे पुराने मटीरियल्स थे। ही फेल्ट कॉट इन ए अगली मिडिल पोजिशन, उसे लगा, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, कॉट फंसा हुआ, इन एन अगली मिडिल पोजिशन फंसा हुआ, ना इधर ना उधर, और पोजिशन कैसी लग रही थी उसे, अगली, मतलब ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, अगली का मतलब होता है गंदी, डर्टी, बुरी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज वाइफ क्लेयर, ये क्लेयर है, क्लारा नहीं है भाई, ये है यहाँ पर, क्लेयर विद हिम इन द केज, उसे अपने आप को एक केज में फंसा हुआ महसूस हुआ, और उसे लगा कि उसकी वाइफ भी उसी के साथ में है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज रोजर स्कंक, हाउ वाज जो अटैच्ड विद दिस कैरेक्टर, रोजर स्कंक कौन था, ये तो सिंपल हो गया। एंड कैसे, जो का मतलब डॉटर ऑफ जैक, अटैच्ड, उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसके साथ में जुड़ा हुआ महसूस करती थी विद दिस कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के साथ। रोजर स्कंक इज द मेन कैरेक्टर, प्रेजेंट में डाल दिया है मैंने, पास्ट में भी डाला जा सकता है, वाज हो सकता है, फिर पास्ट में चलेगा पूरा, ये मैंने प्रेजेंट में डाल दिया है यहाँ पर। रोजर स्कंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द टेल, स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो, टोल्ड बाय जैक। इट इज ए स्मॉल ब्लैक एनिमल, एक छोटा सा काला एनिमल है, विद ए वेरी बैड स्मेल, जिसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। नोबडी प्लेज विद हिम, कोई उसके साथ नहीं खेलता, प्रेजेंट फॉर्म चल रही है फ्रेंड्स। बिकॉज ऑफ हिज बैड स्मेल, उसकी बैड स्मेल की वजह से। ही इज लेफ्ट अलोन, स्टेटिव वर्ब, कैसा रह जाता है वो, अकेला। दे कॉल हिम स्टिंकी स्कंक, स्टिंकी का मतलब बदबूदार, स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कह के चढ़ाते हैं वो, कि बदबूदार स्कंक। जो इज डीपली अटैच्ड टू द रोजर स्कंक, डीपली मतलब बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है जो रोजर स्कंक से। क्यों, बीइंग अ किड हरसेल्फ, क्योंकि वो खुद एक बच्ची है, किड का मतलब होता है बच्चा, बीइंग अ किड हरसेल्फ, खुद एक बच्चा होते हुए, सी इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम, उसे उस पर दया आती है, वो एम्पैथेटिक है उसके लिए, एम्पैथेटिक का मतलब दया दिखाना होता है जिससे। सी फील्स, वो महसूस करती है, प्रेजेंट में चल रहा है फ्रेंड्स, दैट रोजर स्कंक इज राइट, रोजर स्कंक सही है, इन सीकिंग, सीक करने मतलब खोजना, पाने की कोशिश करना, इन सीकिंग खोजने में, सॉल्यूशन हल, टू हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम का हल खोजने में रोजर स्कंक सही है। हमको अगर प्रॉब्लम है तो हल होना चाहिए उसका, हमें कोशिश करनी चाहिए उसका हल खोजने की, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो। सी डज नॉट फाइंड, प्रेजेंट फॉर्म है, वो नहीं पाती, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत, इन विजर्ड चेंजिंग रोजर्स स्मेल, विजर्ड रोजर की स्मेल चेंज करने में,
विजर्ड ने जो रोजर की स्मेल चेंज कर दी थी उसमें उसे कुछ गलत नहीं लगा। सी रिफ्यूजेस, फिर से प्रेजेंट है, वो रिफ्यूज कर देती है, मना करती है, मना कर देती है, वो मना करती है। टू एक्सेप्ट, अब ये इन्फिनेटिव आ गया। एक्सेप्ट करना, मानना, सहमति देना, स्वीकार करना। क्या? द एंड, जो अंत होता है कहानी का, जिसमें कि रोजर स्कंक को वापस वही पुरानी अपनी बैड स्मेल मिल जाती है। सी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट एंड इन विच मम्मी हिट्स विजर्ड विद हर अम्ब्रेला, जिसमें कि मम्मी विजर्ड को अपने अम्ब्रेला से हिट करती है। सी फील्स, वो फील करती है और महसूस करती है दैट विजर्ड शुड हिट रोजर स्कंक्स मदर, कि अगर मम्मी ने विजर्ड को हिट किया जबकि उसने अच्छा काम किया था, तो विजर्ड को भी रोजर स्कंक की मम्मी को वापस हिट करना चाहिए। विद हर मैजिक वांड, अपनी जादू की छड़ी से, मैजिक वांड, ठीक है, और उसकी सोच बदल जाए, जिससे कि वो इंसिस्ट न करे, जिससे कि वो दोबारा रोजर स्कंक की स्मेल को बदलवाए नहीं। आगे बताया रह जा रहा है कि चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली। एक्चुअली जैक जो है उसको लगता है कि मम्मी ने सही किया, पेरेंट्स हमेशा सही सोचते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो इस बात को नहीं मानती। तो ये हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली, जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के हिसाब से अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच अलग होती है। फ्रेंड्स, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड, कैसे जो चाहती है स्टोरी टू एंड, स्टोरी का एंड होना, कैसा एंड चाहती है स्टोरी में? जो डज नॉट एग्री विद द एंड ऑफ द स्टोरी, सी वांट्स द स्टोरी टू एंड डिफरेंटली। सी वांट्स, वो चाहती है, प्रेजेंट में ही चल रहा है फ्रेंड्स, स्टोरी टू एंड डिफरेंटली, वो चाहती है कि स्टोरी को एंड होना डिफरेंटली, अलग तरह से एंड होना चाहती है। सी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, ये पुराने आंसर का ही पार्ट है। द एंड इन विच मम्मी हिट्स विजर्ड विद हर अम्ब्रेला, सी फील्स दैट विजर्ड शुड हिट रोजर स्कंक्स मदर विद हिज मैजिक वांड, चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली। बीइंग ए किड हरसेल्फ, फिर वो उससे पहले क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है। बीइंग ए किड हरसेल्फ, सी इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स रोजर स्कंक, सी फील्स दैट ही इज राइट इन सीकिंग सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स। सी डज नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन विजर्ड चेंजिंग रोजर्स स्मेल। सी फील्स दैट मदर स्कंक डिड रॉन्ग, वो फील करती है कि मदर स्कंक ने गलत किया, डिड किया, रॉन्ग गलत किया। सी हिट द विजर्ड विद हर अम्ब्रेला, उसने विजर्ड को अपने अम्ब्रेला से मारा। सी गॉट रोजर स्कंक्स बैड स्मेल बैक, उसने पाया रोजर स्कंक की बैड स्मेल को फिर से वापस, यानी उसने ये इंतजाम किया कि रोजर स्कंक की बैड स्मेल वापस आए। इट वॉज अ स्टूपिड डिसीजन, जो के हिसाब से ये जो डिसीजन था ये स्टूपिड था, मूर्खाना था। एंड इट इज एक्चुअली सी का मतलब है रोजर स्कंक्स मदर, हु शुड बी पब्लिश्ड नहीं है भाई, ये पनिश्ड है, ये गलत हो गया है, ये पनिश्ड है यहाँ पर, PUNISHED, ये एन है बीच में यहाँ पर। सी शुड बी पनिश्ड, उसको सजा मिलनी चाहिए, किसको? रोजर स्कंक की मदर को, एंड नॉट द विजर्ड, और विजर्ड को नहीं मिलनी चाहिए जो उसने हिट किया था अम्ब्रेला से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोरल इश्यू, यानी मोरल इश्यू क्या है, मतलब सही गलत के हिसाब से क्या मोरल इश्यू है द स्टोरी। शुड मम्मी हिट विजर्ड, कौन सही है? पेरेंट्स सही है या बच्चा सही है? क्योंकि दोनों के बीच में गैप रहता है। द स्टोरी शुड मम्मी हिट विजर्ड रेज करती है, उठाती है द मोरल इश्यू ऑफ जनरेशन गैप। वो बोलती है कि दो जनरेशन्स में हमेशा गैप रहता है, यानी दोनों अलग तरीके से सोचते हैं, दोनों एक पेज पर नहीं हो सकते। ओके, जनरेशन गैप बिटवीन किसके बीच में? द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में, एंड देयर पेरेंट्स, एंड द नीड टू ब्रिज, एंड देयर इज नीड टू ब्रिज, एंड देयर इज नीड, यहाँ पे थोड़ा सा डालना पड़ेगा आपको बीच में, देयर इज नीड टू ब्रिज द गैप, इस गैप को ब्रिज करने की नीड है। ब्रिज करने का मतलब होता है पाटने की, यानी खत्म करने की जरूरत है। इन द स्टोरी जो डज नॉट एग्री टू जैक्स व्यू ऑन द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी में जो उसकी जो बेटी है डज नॉट एग्री, वो सहमत नहीं होती, वो एक्सेप्ट नहीं करती जैक्स व्यू, जैक का जो अपना ख्याल है, जो व्यू है, उसका जो सोचना है ऑन द एंड ऑफ द स्टोरी। जैक बोलता है कि स्टोरी का एंड सही है, वो बोलती है सही नहीं है। सी वांट्स इट टू एंड डिफरेंटली, वो चाहती है कि अलग तरह से एंड हो। द पेरेंट्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस फीलिंग्स, यानी दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। पेरेंट्स शुड
ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुड ट्राई, पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड इन्फिनेटिव, समझने के लिए देयर चिल्ड्रंस एपोस्ट्रोफी एस फीलिंग्स एंड देयर विम्स, सनक, बच्चों के अंदर सनक जिद होती हैं तो उनकी जिद भी उन्हें माननी चाहिए। द चिल्ड्रन शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, बच्चों को भी समझना चाहिए दैट देयर पेरेंट्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड, उनके पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड मोर एक्सपीरियंस एंड लगा दीजिए, वुड डू एवरीथिंग फॉर देयर बेनिफिट, वो सब कुछ उनके बेनिफिट के लिए करेंगे, फायदे के लिए। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, लाभ। बोथ दी पेरेंट्स एंड दी चिल्ड्रन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शुड ट्राई, कोशिश करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड, फिर से इन्फिनेटिव है, पर सेंटेंस ही लगभग रिपीट हो रहे हैं, ईच अदर, एक दूसरे, एंड रेस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू पॉइंट, और एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स, एक दूसरे की सोच को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाउएवर, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली दिस अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट सीम मिसिंग, ऐसे लगता है कि ये मिसिंग है, ये है नहीं। इसको मैं सीधा सही कर देता हूँ, रेस्पेक्ट इज नॉट देयर कर दो, वो ज़्यादा इजी रहेगा, इज नॉट देयर, ठीक है। दिस इज द मोरल इश्यू, द स्टोरी शुड मम्मी हेट विजार्ड सीम्स टू रेज। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज़।